नमस्कार, मैं वीणा मिश्रा आज कक्षा 11वीं हिंदी के अभिव्यक्ति माध्यम से पाठ 2 पत्रकारिता के विविध आयाम लेकर प्रस्तुत हूँ। सीबीएसई के नए पैटर्न के अनुसार आंतरिक प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्नों की ज़्यादा संभावना है, तो आप इन प्रश्नों के जरिए बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। तो ये आंतरिक प्रश्न है, इसमें कुछ प्रश्न लघु हैं और कुछ दीर्घ भी हैं, किंतु उन दीर्घ प्रश्नों को यदि हम छोटा करना चाहें तो छोटा करके भी हम उनको याद कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, पत्रकारिता क्या है? उत्तर है, सूचनाओं, घटनाओं, समस्याओं और विचारों को संकलित व संपादित कर आम पाठकों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। अर्थात जो पत्रकार लोग होते हैं वो बहुत सी सूचनाओं, घटनाओं को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं और फिर आप तक अर्थात पाठकों तक पहुंचाते हैं। उसे ही पत्रकारिता कहा जाता है। प्रश्न 2, किसी घटना के समाचार बनने के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो समाचार वही कहलाता है जो नवीन हो अर्थात नवीनता हो, जन रुचि अर्थात जिसमें जनता की रुचि हो, निकटता अर्थात यदि घटना हमसे जुड़ी होगी, आसपास निकट की होगी तो हम उसमें उतनी ही रुचि लेंगे, तो ये निकटता ज़रूरी है। और चौथा है प्रभाव, अर्थात जो भी पाठक हैं उन पर उस घटना का यदि प्रभाव पड़ेगा तो वो उसे उत्सुकता के साथ पढ़ना पसंद करेंगे। तो ये 4 तत्व हैं जो मुख्य हैं। प्रश्न 3, समाचार किसे कहते हैं? तो ये जो 4 तत्व हमने बनाए, इनका ही समावेश जिसमें होता है वही समाचार कहलाता है। जैसा कि मैंने नीचे देखिए परिभाषा में उन तत्वों को लाल रंग से लिखा है। किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे समाचार कहते हैं। प्रश्न 4, संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जो संपादक होते हैं वो इन सिद्धांतों पर अमल करते हैं: तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन। प्रश्न 5, तथ्यपरकता और वस्तुपरकता में क्या अंतर है? तथ्यपरकता का संबंध तथ्यों से है और वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि हम तथ्यों को कैसे देखते हैं। इस पर व्यक्ति की पूर्व धारणा या मूल्यांकन की क्षमता का असर होता है। सरल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि तथ्यपरकता में हम आंकड़े देखते हैं कि किसी घटना में कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। तो ये आंकड़े होते हैं, जो गिनतियां होती हैं, जो हम तथ्यों के जरिए उनको लेते हैं और वैसा ही लिखते हैं। और वस्तुपरकता, यदि किसी व्यक्ति ने किसी घटना के बारे में अपनी एक पूर्ण धारणा बना रखी है तो वो उसके अनुसार ही उस घटना के बारे में सोचेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। तो वस्तुपरकता व्यक्ति के विचार पर निर्भर करती है। प्रश्न 6 है, पत्रकार की वैसाखियां कौन कौन सी हैं? तो सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता, ये 4 वैसाखियां हैं पत्रकार की। प्रश्न 7, समाचार पत्रों के स्रोत कौन कौन से हैं, जहां से समाचार कलेक्ट किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं? पीटीआई और यूएनआई। प्रश्न 8, पेज 3 पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाई क्लास सोसाइटी की पार्टियां, ड्रेसेस, लाइफस्टाइल और रिश्तों की रिपोर्टिंग को पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आप फिल्मी पेज पढ़ते होंगे जिसमें हम बहुत सी फिल्मी हस्तियों, सेलिब्रिटीज़ के बारे में, उनकी ड्रेसेस, उनकी लाइफस्टाइल या उनके किस तरह के रिलेशन हैं किसके साथ, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाती है पेज 3। और पीत पत्रकारिता में समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, घोटाले खोदने का काम किया जाता है, सनसनी फैलाई जाती है या पत्रकारों द्वारा अव्यावसायिक तरीके अपनाए जाते हैं। अर्थात इसमें पत्रकारों द्वारा कुछ गलत तरीकों से भी अपनी समाचार को जनता के बीच प्रचलित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे कहते हैं पीत पत्रकारिता। प्रश्न 9, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे परिभाषा पूछ के बहुविकल्प देकर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है।
जैसे खोज परख, इसे स्टिंग ऑपरेशन आजकल कहा जाता है, जिसमें गहराई से छानबीन कर कर ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसे दबाने या छुपाने के प्रयास किया गया हो। उदाहरण के लिए सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितता व गड़बड़ी आदि। जैसा कि चित्र के जरिए दिखाया है, किल्लत से काराबाजारी, तो गैस का जो सिलेंडर होता है उसकी कालाबाजारी की यहाँ पर पोल खोली गई है, तो ये खोजपरक पत्रकारिता में आएगा। दूसरा है विशेषीकृत पत्रकारिता। घटनाओं की तह में जाकर उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए आम पाठकों को उसका महत्व बताना। इसके 7 प्रमुख क्षेत्र हैं जो आप देख सकते हैं: संसदीय, आर्थिक, खेल, विज्ञान, अपराध, फैशन और फिल्म। विशेषीकृत पत्रकारिता। तीसरी पत्रकारिता है वॉच डॉग। आप नाम से ही स्पष्ट समझ जाइए, वॉच डॉग, वॉच मतलब निगरानी करना है, और डॉग तो आप जानते ही हैं। लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। जो हमारी जो भारत की सरकार है वो लोकतंत्रात्मक सरकार है, और मीडिया का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है कि वो सरकार के कामकाज पर निगाह रखे, और कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना ही इस पत्रकारिता का लक्ष्य होता है। चौथा है एडवोकेसी या पक्षधर। अनेक समाचार संगठन किसी खास विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उसके पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाते हैं। इसे ही पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। पांचवा है वैकल्पिक पत्रकारिता, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इसे सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता है, ना बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। प्रश्न 6 है डेडलाइन क्या है। किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक होती हैं जो कल घटित हुई हों। डेडलाइन का अर्थ वह समय सीमा होती है जब तक समाचारों को कवर किया जाता है। समाचार पत्र के लिए डेडलाइन रात 12 बजे तक अर्थात 24 घंटे की होती है। तो यदि आज कोई घटना घटी हुई है तो रात को 12 बजे तक उसकी खबर समाचार पत्रों तक पहुंच जानी चाहिए, तभी वो दूसरे दिन छपेगी। डेडलाइन इसलिए दी जाती है ताकि जो समाचार रहे वो ताज़ा रहे। 7वां प्रश्न है संपादन किसे कहते हैं। किसी लिखित सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना ही संपादन है। तो एडिटर लोग यही काम करते हैं, एडिट करते हैं और एडिट करके किसी भी चीज़ को पठनीय बनाकर छापते हैं। प्रश्न 8, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है। आप चित्र में देख सकते हैं, पत्रकारिता, मीडिया ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रश्न 9, पत्रकारिता के अन्य आयाम कौन कौन से हैं। तो पत्रकारिता के अन्य आयाम में पहला है संपादकीय। यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है। इसमें अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, जिसे संपादकीय कहते हैं। दूसरा है फोटो पत्रकारिता। आप नीचे एक चित्र देख रहे हैं और चित्र देखकर हम बहुत सी बातें बिना पढ़े भी समझ जाते हैं। तो जो बात 1000 शब्द नहीं कह पाते उन्हें एक तस्वीर कह देती है। तो फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। तो ये फोटो पत्रकारिता है। तीसरा है कार्टून कोना। इसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठकों के दिल को छूती हैं। इसे हस्ताक्षरित संपादकीय भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हस्ताक्षरित संपादकीय। इनकी छोटी सी टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, एक कार्टून दिया है। कोरोना कह रहा है बेइज्जती तो बहुत हो रही है हमारे यहाँ, कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अर्थात इतनी भीड़ है, लोग एक दूसरे से सट के खड़े हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ये कार्टून बहुत कुछ कहता है। तो बहुत से शब्दों की ज़रूरत इसे नहीं है। चौथा है रेखांकन या
कार्टोग्राफ। यह समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्र के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। आप देखते होंगे ग्राफ के ज़रिए बताया जाता है कि कितना रन किस एवरेज में बनाया गया। क्रिकेट में इसके इस्तेमाल होता है और बहुत से समाचारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।